अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आपने सोचा कि आखिर दुनिया के इतने ज़्यादा ममालिक एक ही वक्त में पानी के समंदर में डूब गए हैं? ये सब कुछ कुदरती लगता है, मगर क्या ये हकीकत में सिर्फ कुदरती है या फिर इसके पीछे कोई खुफिया हाथ है? आपके घर के दरो दीवार, आपकी फसलें और आपका मुस्तकबिल अगर पानी की नज़र हो रहा है तो सवाल यह है कि इसका असल फ़ायदा किसे हो रहा है? अगर आप सच जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि क्यों हर बार पानी आता है तो सिर्फ अवाम डूबती है और ताकतवर अमीर तर हो जाते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि सच्चाई का यह सफर आपसे कभी ना रुके। और आज हम डीकोड करेंगे वो सच जिस पर कोई बात नहीं करता। सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों इतने ममालिक एक ही वक्त में ज़ेरे आब आए। साल 2023 से 2025 के दरमियान दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते यके बाद दीगरे बदतरीन सैलाबों की जद में आए। पाकिस्तान के देहात और शहर पानी में डूब गए। चीन की जरखेज ज़मीनें तबाह हुईं। जर्मनी के सनती इलाके बर्बाद हुए। लिबिया के शहर में बंद होना शुरू हो चुके। अमेरिका के कई स्टेट्स में पूरे कस्बे पानी के समंदर बन गए और भारत में लाखों लोग बेघर हो गए। सवाल यह है कि यह सब कुछ एक ही दौर में क्यों हुआ? क्या वाकई ही जमीन के मौसम ने अचानक अपनी करवट बदली या फिर कोई और खेल खेला गया? अब देखते हैं कि असल में फायदा किसको हुआ। नाजरीन, जब सैलाब आते हैं तो आम लोग सब कुछ खो बैठते हैं। उनके घर, खेत, माल, मवेशी सब तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही के बाद एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें चंद बड़े खिलाड़ी जीत जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां डूब जाती हैं ताकि हुकूमतें आगे बढ़कर रिलीफ पैकेजेस और कर्जों के नाम पर मैदान में उतरें। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक अपने कर्जों के जाल मजीद सख्त करते हैं। तामीराती कंपनियां, NGOs और वो इंजीनियरिंग फर्म्स जो अस्करी इदारों से मुंसलिक हैं अरबों डॉलर के ठेके हासिल करती हैं। यूं तबाही आम लोगों को मिटाती है मगर ताकतवर तबके के बैंक बैलेंसेस बढ़ा देती है। सबसे अहम सवाल कि क्या मौसम को हथियार बनाया जा सकता है? यह कोई अफसाना नहीं। वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने प्रोजेक्ट पोपाई के नाम से बादलों को बीज कर बारिशें बढ़ाईं, क्लाउड सीडिंग, और दुश्मन की जमीन को दलदल में बदल दिया। इस वक्त से मौसम को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के मंसूबे हकीकत बन गए। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन प्रोग्राम रखने पर फख्र करता है। बज़ाहिर कहा जाता है कि यह बारिश लाने या खुश्क साली ख़त्म करने के लिए है, मगर क्या यही निज़ाम बड़े पैमाने पर सैलाब पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? आज सैटेलाइट सिस्टम्स महीनों पहले बारिश के पैटर्न देख लेते हैं, फिर भी अक्सर शहरों को गैर मुतवक्को करार देकर पानी में डुबोया जाता है। लिबिया के डैम्स बरसों से खतरे में थे मगर उनकी मरम्मत ना की गई। पाकिस्तान में 2022 के रिकॉर्ड तोड़ सैलाब के दौरान आलमी बैंक के कर्जे उस वक्त भी तैयार थे जब पानी अभी तक नहीं उतरा था। भारत भी आज यही मनाज़िर हैं जहां फसलें और बस्तियां डूब रही हैं, लेकिन आलमी इदारों की मालियाती पॉलिसी पहले से कागजों पर लिखी जा चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब महज लापरवाही है या मंसूबा बंदी के साथ अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हर आफत के बाद नया निज़ाम क्यों जन्म लेता है? सैलाब के बाद सिर्फ घर नहीं डूबते बल्कि माशरती ढांचे भी बदल जाते हैं। बेघर लोगों को स्मार्ट हाउसिंग स्कीमों में धकेल दिया जाता है जहां हर चीज डिजिटल ID से मुंसलिक होती है। इमदाद भी उसी डिजिटल निज़ाम के बगैर नहीं मिलती। ज़मीनों को महफूज मंसूबों के नाम पर हुकूमत जब्त कर लेती है। यूं सैलाब महज कुदरती आफत नहीं रहते बल्कि आज़ादी छीनने का एक जरिया बन जाते हैं। जब सब कुछ पानी बहा कर ले जाता है तो पीछे एक निज़ाम खड़ा किया जाता है जिसे आपने खुद अपनी बर्बादी के बाद कबूल करना होता है। जब
30 के अहदाफ की बात होती है तो इसमें ज़मीन, पानी और खुराक पर कंट्रोल की वाज़ह झलक नज़र आती है। सैलाब लोगों को अपनी ज़मीनों से हटाते हैं ताकि वो सस्ते मज़दूर बन जाएं। ये सैलाब खेतों को तबाह करते हैं ताकि खुराक के लिए बड़ी कॉरपोरेशंस पर इन्हिसार बढ़ाया जाए। ये सैलाब घरों को ख़त्म करते हैं ताकि हाउसिंग मार्केट पर कब्ज़ा मजबूत हो। हर बार कहा जाता है कि ये सब कुदरत कर रही है, मगर फ़ायदा हमेशा ताकतवर तबका समेटता है। अब आते हैं असल नुक्ते पे। क्या ये सब महज इत्तेफाक है कि अहम खित्ते हमेशा डूबते हैं? क्या वजह है कि ज़्यादातर सैलाब उन्हीं इलाकों में आते हैं जो अनाज उगाने वाले खित्ते हैं, या वो मकामात जहां तेल और गैस के ज़खायर हैं, या फिर वो रास्ते जहां से बड़े पैमाने पर हिजरत मुमकिन है? क्या ये सब सिर्फ मौसम की कुदरती कारगिरी है या फिर एक गहरी आलमी हिकमत अमली का हिस्सा, ताकि मुस्तकबिल की मैशियत और आबादी पर गिरफ्त मजबूत की जा सके? नाजरीन, क्यों मौसमाती कॉन्फ्रेंसेस में हसास मंसूबों पर बात नहीं होती? दुनिया भर में हर साल बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। वहाँ ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन अखराज और माहौलियाती तब्दीलियों पर लंबी लंबी तकरीरें की जाती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना कि इन इजलासों में हार्प जैसे मंसूबों का जिक्र हो। क्यों कभी ये नहीं पूछा जाता कि अमेरिका, चीन और दीगर ताकतें मौसम को कंट्रोल करने पर कितनी सरमायाकारी कर रही? असल खेल यही है कि अवाम को एक कुदरती कहानी सुनाई जाए, जबकि असल हकीकत पर्दों में छुपा दी जाए। अब इस सूरत हाल में रिलीफ, एनजीओज और कर्जों का धंधा क्यों बढ़ता है? नाजरीन, जब पानी आता है तो फौरन एनजीओज और आलमी इदारे हरकत में आ जाते हैं। वो इमदाद के नाम पर ज़मीन पर कब्जे और पॉलिसी कंट्रोल शुरू कर देते हैं। हुकूमतें कर्जे लेती हैं और आवाम पर टैक्सों का बोझ डाल देती हैं। यूं हर आफत के बाद एक नया मालियाती जाल अवाम पर डाला जाता है। सवाल यह है कि अगर मकसद सिर्फ इंसानी खिदमत है तो ये इमदाद हमेशा कर्जों और शराइत के साथ क्यों आती हैं? अब क्या ये कुदरती आफात आलमी रीसेट का पर्दा है? ये सच है कि सैलाब और ज़लज़ले हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन आज के दौर में इन आफात को इस्तेमाल करके एक नया आलमी निज़ाम खड़ा किया जा रहा है। ये निज़ाम लोगों को अपनी ज़मीनों, अपनी खुराक और अपनी आज़ादी से महरूम करता है। हर बार जब पानी बढ़ता है तो सिर्फ मकान नहीं डूबते, बल्कि खुद मुख्तारी भी बहा दी जाती है। यूं कहा जा सकता है कि ये कुदरती आफात असल में एक इंजीनियर्ड रीसेट का पर्दा है। अब ये सब कुछ क्या सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है या सोची समझी हिकमत अमली? नाजरीन, अगर हुक्मरान और इदारे वाकई ही अवाम की हिफाजत चाहते हैं तो बरसों पुराने डैम ठीक कर देते, शहरों की निकासी आब बेहतर बना देते और पहले से मौजूद वार्निंग सिस्टम्स को मौसर बना देते। लेकिन जब हर बार वही गफलत दोहराई जाती है तो फिर यह कहना मुश्किल है कि यह सब कुछ हादसाती है। ऐसा लगता है कि यह एक सोची समझी हिकमत अमली है, ताकि हर बार अवाम को बेबस करके एक नया निज़ाम उन पर मुसल्लत किया जा सके। सैलाब हकीकत हैं और उनसे जानी और माली नुकसान भी हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन आफात को छुपे हुए मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम पानी में बह जाती है, लेकिन अशराफिया के हाथों में मज़ीद ताकत आ जाती है। हर बार जब पानी बढ़ता है तो असल खेल यही होता है कि कुदरत को इल्ज़ाम दिया जाए, मगर असल में ताकत के खेल को आगे बढ़ाया जाए। नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप मानते हैं कि ये सब कुछ महज मौसम की कारीगरी है या फिर समझते हैं कि ये खेल ताकतवर तबका खेल रहा है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ये सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।